हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर। कल के लेक्चर में हमने दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी के साथ शुरुआत किया था, जिसमें हमने दैट इज प्राइवेट कंपनी को कंप्लीट कर लिया। एट द सेम टाइम क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे एंड आई होप आपने इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखा होगा। एट द सेम टाइम कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे एंड आपने उसके एक बार रिविजन करके कंप्लीट कर लिया होगा। विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट, लेट्स इनिशिएट विद द लेक्चर। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद पब्लिक कंपनी। ठीक है, यू वर्ड इट करेक्ट, पब्लिक कंपनी। ठीक है, हम सब दैट इज अवेयर है पब्लिक कंपनी के। हमारी कंट्री में दैट इज इन इंडियन कंट्री, एट द सेम टाइम बहुत सारी कंट्रीज में पब्लिक कंपनी इज वन ऑफ द थिंग दैट इज लोग जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल बात करूं, दैट इज आप लोग जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में, जिसके शेयर्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज जो पब्लिक और लिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड कंपनी इनको कहते हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, एट द सेम टाइम टाटा कंपनी हो गई, दैट इज टाटा मोटर्स हो गया, टीसीएस। ठीक है, एट द सेम टाइम विप्रो, इन्फोसिस, ठीक है, एल&टी, दिस ऑल कंपनीज आर बिग बिग लिस्टेड इन पब्लिक कंपनी। ठीक है, सिर्फ पब्लिक कंपनीज होते हैं। कैसे होते हैं सर? आप लोग दैट इज आई, ठीक है, एडवाइस आपको आज बोल रहा हूँ कि एक इंस्ट्रक्शनल मोड पे बोल रहा हूँ, डू नॉट वॉच दिस लेक्चर, थोड़ा सा पूरा लेक्चर देखेगा। विल डेफिनेटली टुडे गो ऑन एमसीएस वेबसाइट में, आपको दिखाऊंगा क्या दैट इज पब्लिक कंपनी की फंक्शनिंग है। अपन रिलायंस कंपनी का भी पूरा बीओडी देखेंगे। ठीक है, सो डू नॉट वॉच, मतलब पूरा दैट इज लेक्चर आप देख लीजिएगा। आप आधे से इसको दैट इज छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि प्लीज वॉच दिस लेक्चर थ्रू आउट। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम अपन चलते हैं। ठीक है, सिर्फ पब्लिक कंपनी। अब बात करेंगे पब्लिक कंपनी मतलब क्या। सिंपल भाषा में बात करूं, पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर पब्लिक के दैट इज इन्वेस्टमेंट्स होती है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सेक्शन के साथ। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड। ठीक है, पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? मेरे साथ बोलते रहेगा। पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 71। वंस अगेन, सेक्शन 2 क्लॉज 71। वन लास्ट टाइम, सेक्शन 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड। सी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बहुत आसान है। ठीक है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इससे आसान तो और क्या ही हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली पब्लिक कंपनी means a company which is which is not a private company. So public company मतलब ऐसी कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। एंड एट द सेम टाइम मिनिमम paid up share capital requirement shall be such as may be prescribed। ठीक है, चलो इसको अच्छे से समझते हैं। पहली बात तो सर आपको डेफिनेशन का सेक्शन दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है क्या? पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है? पब्लिक कंपनी सर मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एट द सेम टाइम मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी सच एज में प्रिस्क्राइब। कल ही हमने बात किया था कि सर मतलब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या। जैसे आपको पता है गाइस, 1956 में अगर आपको प्राइवेट कंपनी शुरुआत करनी होती थी तो एटलीस्ट आपका पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया होना चाहिए। इसका मतलब अगर समझो मेरे को प्राइवेट कंपनी शुरुआत करनी है, सो आई विल फाइल एप्लीकेशन फॉर्म विद आरओसी। तो मैं आरओसी के पास जाऊंगा ना, तब मुझे पूछेंगे कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का आपके पास कैपिटल है क्या? अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो मुझे प्राइवेट कंपनी शुरुआत करने देते नहीं थे। वैसे ही दैट इज लिमिट पब्लिक कंपनी के लिए भी पहले हुआ करती थी, बट नाउ आफ्टर दैट इज 2015, देखो 2013 में एक्ट आया, बट 2015 में रिक्वायरमेंट को डिमोलिश दैट इज रिपील कर दिया कि दैट इज नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। आप दैट इज एकदम कम से दैट इज 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, एकदम कम से कम कैपिटल से भी आपकी दैट इज कंपनी को स्थापित दैट इज इनकॉर्पोरेट रजिस्टर या फिर शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71 के हिसाब से ये बोलती है, public company means a company which is not a private company, at the same time minimum paid up share capital requirement is not applicable। मतलब आप कितने से भी अमाउंट से छोटे एकदम छोटे अमाउंट से भी आप अपनी कंपनी को शुरुआत कर सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है, चलो एकदम अच्छी तरीके से आगे चलेंगे। सर अभी मेरे को बताइए, दैट इज पब्लिक कंपनी शुरुआत करनी है तो कितने मिनिमम लोग लगेंगे? इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंपनी मिनिमम देयर शैल बी 7 मेंबर्स। एटलीस्ट आपको 7 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, 7 लोग मिनिमम चाहिए जो कि दैट इज मिल करके क्या कर सके, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं आप मेरे को दैट इज कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये आपको मैंने क्वेश्चन ओपन एंडेड छोड़ दिया है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दैट इज डिस्प्ले ऑफ करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। सर ये तो हो गए मिनिमम मेंबर्स, बट मैक्सिमम कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड है? सो मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट।
ठीक है, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। अभी आप मुझे बताइएगा, अब आप मुझे बताइएगा दैट इज देयर आर मेनी पीपल हु आर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट इज रिलायंस कंपनी के शेयर्स बहुत लोगों के पास है। जितने चाहिए उतने शेयर्स आप परचेस कर सकते हो और जितने लोग चाहिए उतने लोग दैट इज इस कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं। सेम अप्लाइज टू टाटा, अदानी, the also that is Aditya Birla Group. Considering the matter of fact is what I want to tell you all, there is no limit, there is no cap, जितने चाहिए उतने that is member बन सकते हैं। कौन से कंपनी के? पब्लिक कंपनी के। सर ऐसा क्यों? Because the matter of fact is पब्लिक कंपनी वो बहुत वाइड स्प्रेड कंपनी होती है। एज इन कैसे सर? उनके बिजनेस दैट इज एक्सपांशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। And in order to expand your business, you require more and more amount of capital. So that is the only thing कंपनी अपनी ओनरशिप ज्यादा लिक्विडेट मार्केट में करती है। ठीक है, सो बेसिकली मेरे को बताइए पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन कौन से सेक्शन में कोटेड है? सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनीज डिफाइंड। ठीक है, तो डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एट द सेम टाइम मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। तो कंपनी को मिनिमम पेड अप कैपिटल लाने की ऐसी कुछ दरकार नहीं है। आप थोड़े से थोड़े अमाउंट से भी आपका बिजनेस क्या कर सकते हो? इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, पहले 2015 के पहले लिमिट हुआ करती थी, बट अभी वो लिमिट को रिपील कर दिया है, दैट इज ऑब्लिरेटेड कर दिया है। ठीक है, नाउ अब मुझे बताइए सर सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? सेकंड पॉइंट सर हमने ये पढ़ा इन ऑर्डर टू स्टार्ट और इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट कितने मिनिमम दैट इज ओनर या फिर कितने मिनिमम लोग लगेंगे। ठीक है, 7 people या फिर 7 persons और 7 members are required in order to incorporate public company। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम there is no limit, unlimited number of people can become the members of the public company। I hope that is very much clear to you all। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को बताओ कंपनी को मैनेज कितने लोग करते हैं? देखो, एक होती दैट इज कंपनी के ओनर, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बट कंपनी को डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कौन करता है? मैं आपको आज भी एक बार डिफरेंस बता देता हूँ। सी द मैटर ऑफ फैक्ट इज, समझो आई हैव परचेज द शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। एग्जांपल, आपने टाटा कंपनी के शेयर परचेज किए, आपने एल&टी के दैट इज शेयर्स परचेज किए, एट द सेम टाइम आपने अदानी कंपनी के शेयर परचेज किए। बट हम दैट इज जो शेयर होल्डर्स है, क्या हम डेली बेसिस पे जाके कंपनी को मैनेज करते हैं क्या? सो आंसर इज नो, वी डू नॉट। We know that we are the members or the owners of the company, but we do not that is manage the affairs of the company on daily basis। So what we do, we basically elect the representative। ठीक है, सारे ओनर्स की मीटिंग होती है साल में एक बार, जो हम बाद में टॉपिक में आएंगे, दैट इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को चेंज भी किया जाता है आफ्टर सर्टेन टेन्योर और आफ्टर सर्टेन टर्म। सो कहने का मतलब क्या है? देखो, मेंबर्स मिनिमम कितने चाहिए? 7 चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट to basically accept the membership in the case of the public company। but अब डायरेक्टर बताइए, सो मिनिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? मिनिमम एटलीस्ट पब्लिक कंपनी को मैनेज करने के लिए द मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड शैल बी 3, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। और सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम देयर कैन बी 15। बट अगर मेरे को बताओ सर, अगर मेरी पब्लिक कंपनी है, जैसे रिलायंस जैसी मेरी कंपनी है, फिर टाटा जैसी मेरी कंपनी है, इन दैट केस हमारी कंपनी के ऑपरेशंस बहुत ज्यादा है, 15 लोग कम पड़ रहे हैं, 15 से भी ज्यादा अपॉइंट करना है, बट वो तो मैक्सिमम लिमिट है, क्या हम ज्यादा अपॉइंट कर सकते हैं? सो आंसर इज 15 से भी ज्यादा आप अपॉइंट कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। इसका मतलब क्या है? आपको एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी एंड सारे दैट इज मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, और उसमें एसआर दैट इज 75% अप्रूवल, सब जितने भी लोग प्रेजेंट है उनका 75% अप्रूवल अगर आ गया, अगर 75% लोग जितने भी प्रेजेंट है उन्होंने बोला ठीक है हम लोग को ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, सो इन दैट केस आप ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हो। चलो लेट्स स्टिक टू बेसिक्स। पहले अगर अपन बात करेंगे तो मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे? इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम देयर शैल बी 3 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम देयर कैन बी 15 डायरेक्टर्स। आपको ये आगे आएगा, ठीक है। एज यू मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्टर्स टॉपिक यू विल सी दिस प्रोविजन, आप कंठस्थ कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में एकदम बिठा दीजिएगा एंड यू विल बी वेरी गुड टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, चलो सो पहले अपन ने क्या देखा? पब्लिक कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में 2 क्लॉज है, एक क्या मतलब 2 दैट इज पॉइंट्स है। एक पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सेकंड, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। आप थोड़े से थोड़े अमाउंट से भी कंपनी को रजिस्टर या फिर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे को तो पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? दैट इज मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 7 members are required in order to incorporate or register or start public company, and max to max there can be how many? Max to max there can be no limit, there is no
लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर्स कितने चाहिए? सर डायरेक्टर्स, इन ऑर्डर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी ऑन डे टू डे बेसिस, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड शैल बी 3 एंड मैक्सिमम देयर इज बेसिकली 15 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15 है। बट सर हमारे को 15 से भी ज्यादा लोगों को अपॉइंट करना है, मान लो हमारे को 20 जन को अपॉइंट करना है, कर सकते हैं क्या? सो द आंसर इज यस, कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। आपको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, जो कि जनरल मीटिंग में आपको जनरल मीटिंग मेंबर्स की, दैट इज मालिक लोग की मीटिंग बुलाई जाएगी एंड उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन मींस 75% अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग। सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, जितने भी शेयर होल्डर्स प्रेजेंट है उन सबका अप्रूवल लिया जाएगा। दैट इज मीटिंग के चेयरमैन आपको सबको पूछेंगे, सी वी दैट इज the management team of the company plans to appoint number of directors more than 15. Are you basically approving to the said resolution? तो जितने लोग वहां पे बैठे, अगर उनमें से 75% या फिर उससे ज्यादा लोगों ने हाँ बोल दिया, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हो? अपॉइंट कर सकते हो। क्लियर है क्या? आई होप आपको इतने पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, अभी आपको दैट इज, चलो और अपन आगे बढ़ते हैं। गाइस मेरे को बताओ, एक आपको दैट इज ने कंसेप्ट है शेयर्स। अभी सबको पता है शेयर्स मतलब क्या होता है? शेयर्स मतलब हिस्सा। ठीक है, एग्जाम्पल, अब समझो मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर परचेस किया। आई परचेज द शेयर्स ऑफ द रिलायंस कंपनी टुडे। सो बेसिकली मैंने दैट इज 5000 रुपीज पे करा कंपनी को एंड दैट इज मैंने उस कंपनी का शेयर परचेस किया। अब मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हो गया, मैं हो गया मालिक भाई। ठीक है, आई बिकेम द ओनर और आई बिकेम द शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट इज रिलायंस कंपनी का मैं मेंबर बन चुका। नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, अब ना मैंने आज ना उसको 5000 में दैट इज परचेज किया। कल ना जाके मैं दैट इज मार्केट में देखता हूँ इसकी ना वैल्यू बढ़ी, जो कि मेरे लिए अच्छा, उसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करेंगे, मैंने आज 5000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और मेरी इन्वेस्टमेंट कल जाके ना 7500 की हो गई। भाई बहुत अच्छी चीज हो गई। ठीक है, दैट इज मेरे को मतलब आज जो मैंने 5000 की चीज को परचेस करा है, कल जाके उसकी मार्केट में वैल्यू अपलिफ्ट हो गई, एप्रिशिएट हो गई, अभी 7500 हो गए। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट आई शुड सेल द शेयर्स। तो मैंने ये शेयर्स किसी व्यक्ति को बेचा। तो क्या सर ये आप बेच सकते हो क्या? दैट इज पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। सी बी इट अ पब्लिक कंपनी, बी इट अ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स तो ट्रांसफरेबल है, but in the case of private company there are restrictions on the transferability of shares, but in the case of public company the shares of the public company are freely transferable। आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स एकदम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं होगी। ठीक है, एग्जांपल, अगर आज सुबह मैं शेयर परचेस करता हूं और शाम को भी उसको सेल कर सकता हूं, सेल करना चाहता हूं तो कर सकता हूं क्या? सो द आंसर इज यस। इफ आई परचेज द शेयर्स इन द मॉर्निंग and wish to sell it by the evening, I can do so। There are no restrictions in the case of share transferability of the shares of public company। I hope that is very much clear to you all। ठीक है, चलो लेट्स एक बार रिवाइज करते, रिकैपुलेट करते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, public company means a company which is not a private company। Next, there is minimum paid up share capital requirement is not applicable। आप छोटे से छोटे अमाउंट से भी, मतलब छोटे से छोटे अमाउंट से भी आप दैट इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट रजिस्टर स्टार्ट इनिशिएट कर सकते ही हो। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम टू इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंपनी। सो मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंपनी शैल बी 7 and maximum there shall be no limit, there is no cap on the maximum number of members। I hope that is very much clear। The only reason there are many people who have purchased, or there are many people who are holding the shares or stocks of that is company called as Reliance, ठीक है, Tata, फिर at the same time L&T, there are many basically investors in that company। ठीक है, moving forward, minimum कितने directors चाहिए of public company? minimum 3, maximum there can be 15 directors in the case of public company। at the same time मेरे को बताइए, अगर 15 से ज्यादा director maximum हम 15 अपॉइंट कर सकते हो, but in that case I wanted to appoint more than 15 directors, can I do so? Yes, you can definitely do that। the company can definitely do that by passing special resolution in general meeting। ठीक है, now अब बात कर रहे थे क्या शेयर्स पब्लिक कंपनी के ट्रांसफरेबल है? यस, आपको देखा शेयर्स है ना मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप अगर आप देखोगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में भी बोला गया है गुड्स का मतलब क्या? एनीथिंग व्हिच इज मूवेबल इज गुड्स। ठीक है, तो अगर बात करेंगे उसको स्पेसिफिकली, उसके अंदर ना शेयर्स को भी दैट इज शेयर स्टॉक्स, ये सब चीज को भी दैट इज अगर देखेंगे तो इंक्लूड किया गया है। तो कहने का मतलब गाइस, द मैटर ऑफ फैक्ट इज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दैट इज शेयर्स आर द मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट अगर आप देखोगे, जाके सर्च करोगे, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, शेयर्स भी ट्रांसफरेबल है, ठीक है, एंड दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, सो बेसिकली शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर
फ्रीली ट्रांसफरेबल, अपन फ्रीली पब्लिक कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। आई टेल यू वन थिंग, ठीक है, मेरे को बताओ गाइस, मेरे को बताओ, अगर समझो किसके लेवल ऑफ ऑपरेशंस कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी। आई अज्यूम्ड कि आप लोग को आंसर क्लिक हो गया होगा। आई विल रिपीट क्वेश्चन वंस अगेन। You tell me guys, whose operations would be conducting at the large scale level? Private company or public company? Obviously sir, this is not even a question. That is public company के operations definitely large scale, that is high scale पे function होते हैं। So the matter of fact is, मेरे को बताओ, अगर लार्ज स्केल पे इनके दैट इज ऑपरेशन फंक्शन होते हैं एंड बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट किसमें करेंगे, डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोग मेंबर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं किसमें, दैट इज पब्लिक कंपनी के अंदर। अगर ज्यादा लोग का पैसा इन्वॉल्व है, ज्यादा लोग का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सो दैट इज द ओनली रीजन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट एमसी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स दैट इज एक्ट, जो भी ज्यादा कंप्लायंसेस है ना, ज्यादा कंप्लायंसेस किसके ऊपर लागू होते हैं, पब्लिक कंपनी के ऊपर। तो पब्लिक कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं। बिकॉज मेरे को बताओ, आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी? सी, आपकी कंपनी कौन सी है, आपकी पब्लिक कंपनी है, जिसमें बहुत से दैट इज क्राउड ने, दैट इज बहुत से जनरल पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ठीक है, तो जो भी आपके ऑपरेशंस आप अंदर कंडक्ट करते हो, आपको आरओसी को, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, आपको दैट इज पीरियोडिकल बेसिस पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने दैट इज जिस पर्पस के लिए पैसा रेज किया है, उस पर्पस के लिए उस पैसे को इस्तेमाल भी किया है। ठीक है, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग। मतलब आपने बोला कि हमने दैट इज एक्सपांशन के लिए पैसा लिया और बाद में आपने किसी और पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर दिया, नहीं। सो इन दैट केस अगर आप पब्लिक से पैसा रेज करते हो तो आपको ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, और ये सही बात भी है। इफ बेसिकली आई इन्वेस्ट इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी, सो मैं मेक श्योर करूंगा दैट इज कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो मैं देखूंगा कि कंपनी प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है या नहीं करती है। अगर कोई कंपनी डिफॉल्टर कंपनी है तो आपको ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ही नहीं। सो द ओनली रीजन और पब्लिक कंपनी को ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, बिकॉज उसके अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट, दैट इज पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है। सो ऐसी कंपनी को दैट इज स्पेशल तरीके से, ऐसे पब्लिक कंपनीज को स्पेशल तरीके से मॉनिटर किया जाता है बाय दैट इज आरओसी। क्लियर है क्या? दैट वे क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक अपन ने देखा कि दैट इज पब्लिक कंपनी के पब्लिक कंपनी किसको कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनीज बीइंग डिफाइंड। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या सर? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, and the minimum paid up share capital requirement shall be such as may prescribe. As such, there is no limit which is being specified. Next, minimum number of members who are required to incorporate public company. There shall be 7 members which are required to incorporate public company, and max there is no limit. Directors kitne? Minimum there shall be 3 directors in the case of public company, and maximum there can be 15 directors, but that maximum limit can also be incremented, or also that can be increased by passing special resolution in general meeting. Further moving forward, next, the shares of the public company are freely transferred by freely transferable है, आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स एकदम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे, ठीक है, द रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा किसको कंप्लाई करने पड़ते हैं, पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी? डेफिनेटली सर, as the public interest is involved in the public company, the only reason public company is required to comply with more rules and regulations which are framed under the act. Clear है क्या? चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। चलो नोट्स में आ जाते हैं, मेन नोट्स में। चलो गाइस, लेट्स इनिशिएट। नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, देखो पब्लिक कंपनी के अंदर देखो अपन अभी तक अपन ने क्या क्या कंप्लीट किया, इसके 2-3 प्रोविजन है जो हमारी बाकी है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं। देखो, as per section 2 clause 71 of the Companies Act 2013 mentions क्या, a public company means a company which is not a private company. See, एकदम सिंपल है गाइस। as a minimum paid up share capital shall be such as may prescribed. as may prescribed का मतलब आप जितने कैपिटल से रिक्वायरमेंट, जितनी कैपिटल आपके पास है उसके बाद आपका बिजनेस क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अच्छा ये वाला अपन प्रोविजंस लास्ट में करेंगे, अभी करेंगे 30 से पूरा कंप्लीट करने का। ठीक है, बहुत मस्त है, उसको डीम्ड पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट बोलते हैं। चलो दैट वे, अ पब्लिक कंपनी रिक्वायर्स अ मिनिमम 7 मेंबर्स टू फॉर्म एंड मैक्सिमम इट में बी अनलिमिटेड। सी, minimum number of members required to start public company shall be 7, and maximum there can be no limit, that is unlimited. ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो as per section 44, देखो मैंने आपको बताया था shares are movable property and can be freely transferable in case of public company. So the shares of the public company are freely transferable without any restrictions. ठीक है, नेक्स्ट,
Public company can issue prospectus for inviting subscription for shares, debentures and other securities. नाम में ही पब्लिक कंपनी है, सो पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, इन्विटेशन दे सकती है, प्रोस्पेक्टस इशू, प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट इन्विटेशन इशू कर सकती है वर्ल्ड एट लार्ज, दैट इज पब्लिक को, और उनके पास से उनको बोल सकती है भाइयों बहनों हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, हमारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करिए। पब्लिक कंपनी, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट इज अ पब्लिक कंपनी, इट कैन आस्क द वर्ल्ड एट लार्ज टू पीपल फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी। प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं था बिकॉज नाम ही प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो और बदले में उनको अपनी कंपनी का शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या फिर अदर सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नीचे दैट इज नोट्स में देखने से पहले क्विकली मेरे को बताओ, आप कुछ क्वेश्चंस के मेरे आंसर देंगे। डेफिनेशन क्या है? ठीक है, डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आता है पब्लिक कंपनी का? सर सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर आता है, ठीक है। मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? 7। मैक्सिमम क्या है? नो लिमिट। शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने? 3। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए? 3। मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए? 3 चाहिए होते हैं। एंड मैक्सिमम कितने दे रही है? 15। मैक्सिमम कितने थे? 15। मिनिमम कितने चाहिए? 3। मैक्सिमम 15। एंड उससे भी ज्यादा अगर अपने को इंक्रीज करना है, कर सकते हैं क्या? बिंदास कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। अच्छा, अब देखो मैंने आपको बताया था जैसे कि पब्लिक कंपनी को बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे बताया भी है, पब्लिक कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस एज कंपेयर्ड टू प्राइवेट कंपनी। सो इन दैट केस पब्लिक कंपनी को एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी में लोगों का, जनरल पब्लिक का पैसा, दैट इज इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। सो इन दैट गिवन केस द मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बीइंग मेड एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी। क्लियर है क्या? चलो, अच्छा, पब्लिक कंपनी क्या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? सो आंसर इज यस, पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी बाद में पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इट इज द वाइस वर्सा, प्राइवेट कंपनी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। सी, अ पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट कंपनी एंड वाइस वर्सा, इधर वे राउंड भी चलेगा, ठीक है। अब मेरे को ना गाइस आपको एक प्रोविजन प्रॉपर तरीके से बताने का, दैट इज दिस डीम्ड पब्लिक कंपनी, ठीक है। चलो अपन नोट्स में आते हैं क्विकली। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कांसेप्ट थॉरोली, ठीक है। चलो, नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, समझो एक कंपनी है, द कंपनी बीइंग नेम्ड एज, समझो रिलायंस लिमिटेड या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरआईएल लिमिटेड जिसको बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी है, वी ऑल नो दिस कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट समझो एक दैट इज कंपनी है नेम्ड एज, दैट इज राम लिमिटेड नामक की कंपनी है। दिस कंपनी इज एंगेज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, कार बनाती है कंपनी, ठीक है। नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, देखो ये कंपनी कौन सी है सर? राम लिमिटेड, राम प्राइवेट लिमिटेड, छोटी कंपनी है, समझो ये दैट इज कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। अब क्या हो गया इन दैट केस, इन द गिवन केस, समझो दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या कर लिया, रिलायंस इंडस्ट्री ने ये दैट इज, समझो इस कंपनी के, रिलायंस इंडस्ट्री ने इस कंपनी के दैट इज शेयर्स अक्वायर कर लिए। कितने शेयर्स अक्वायर कर लिए? समझो दैट इज रिलायंस कंपनी, इस कंपनी के दैट इज 60% ऑफ द शेयर्स अक्वायर कर लिए। नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज, मैं आपको बता दूं, अगर एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, जनरली इसको 51% बोलते हैं, बट आप लोग को दैट इज थोड़ा, दैट इज देखो मैंने भी दैट इज शॉर्ट वीडियोस में इसको 51% ही कहा है। सी, इट इज फॉर बेसिकली बेटर अंडरस्टैंड ऑफ जनरल पब्लिक, बट आप लोग दैट इज प्रोफेशनल, से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो समझो दैट इज अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का मोर देन 1/2, दैट इज 50% से ज्यादा अगर दूसरे कंपनी का अगर आप शेयर्स अक्वायर करते हो, तो जिस कंपनी ने अक्वायर किया वो कंपनी बन जाती है होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में अक्वायर किया है वो कंपनी बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके दैट इज राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 60% ऑफ द शेयर या फिर 60% ऑफ द ओनरशिप, 60% ऑफ द कंट्रोल अक्वायर कर लिया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई होल्डिंग कंपनी एंड दैट इज राम प्राइवेट लिमिटेड बन गई सब्सिडरी कंपनी। सो ऐसे केस में, ऐसे केस में मुझे बताओ गाइस कि राम कौन से, राम लिमिटेड कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। एट द सेम टाइम रिलायंस कंपनी कौन सी? पब्लिक कंपनी है। क्योंकि पब्लिक कंपनी ने जिस कंपनी को अक्वायर किया, दैट इज जिस कंपनी को उसने सब्सिडरी कंपनी बनाया, सो वो कंपनी को भी हम लोग मानेंगे इन द आइज ऑफ लॉ एज अ पब्लिक कंपनी। सो बेसिकली राम प्राइवेट लिमिटेड ये एज सच अगर देखोगे इन रियलिटी में तो प्राइवेट कंपनी है, बिकॉज इसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है,
तो राम प्राइवेट लिमिटेड को डीम्ड पब्लिक कंपनी के नाम से जाना जाएगा। इसको हम लोग मान के चलेंगे, डीम्ड मतलब मान के चलेंगे, ठीक है। आज से इसको मान लिया जाएगा कि ये कंपनी भी कौन सी है, पब्लिक कंपनी है। क्लियर है क्या? बट इन रियलिटी इसका स्टेटस जो आरओसी के रजिस्टर में होगा वैसा प्राइवेट कंपनी ही रहेगा। क्लियर है? ड्यू टू दिस रिलेशन इट विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है क्या? अगर पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी का शेयर एक्वायर करती है तो उस प्राइवेट कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी मान के चलते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली आरओसी के रजिस्टर में वो प्राइवेट कंपनी जैसे ही सर्व अपॉन करती है। क्लियर है क्या? सो अगर समझो दैट इज एक पब्लिक कंपनी है और अगर उसने किसी प्राइवेट कंपनी का मोर देन वन हाफ, दैट इज वन हाफ मतलब क्या, एक वन हाफ से ज्यादा, दैट इज 51%, 50 या फिर उससे 50% से ज्यादा अगर शेयर एक्वायर किया, तो जिस कंपनी में एक्वायर किया है सो वो कंपनी बन गई सब्सिडरी कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी है पब्लिक कंपनी, जिस कंपनी में एक्वायर किया हुआ है प्राइवेट कंपनी। सो इन दैट केस जो प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडरी बन गई उसको हम लोग मान के चलते हैं, डीम्ड करते हैं, अज्यूम करते हैं कि वो भी क्या है, पब्लिक कंपनी है। क्लियर है? बट इन रियल आरओसी रिकॉर्ड इट इज सर्विंग एज अ प्राइवेट कंपनी इटसेल्फ। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू पब्लिक कंपनी। एकदम सिंपल था, एकदम आसान था। चलो क्विकली एक बार रिवीजन करेंगे। चलो पब्लिक कंपनी देखो क्या था। पब्लिक कंपनी इज बेसिकली डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सबसे आसान डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी क्या है सर? पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी है सर जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है सर। समझा क्या इस? पक्का समझा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, सुनो सुनो, सुनते क्यों नहीं? चलो नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए पब्लिक कंपनी का? सर ऐसे कोई लिमिट ही नहीं है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या सच, देयर इज नो लिमिट। नेक्स्ट, मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? देयर शैल बी 7 मेंबर्स, 7 पर्संस इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंपनी एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस हु कैन बिकम द मेंबर्स इन द पब्लिक कंपनी। कितने डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड to basically manage the affairs of the public company? Minimum 3 directors are required to manage the affairs of the public company and maximum there can be 15 members। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 में 15 दैट इज डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और 15 से ऊपर दैट इज 15 से ऊपर अपॉइंट करना कर सकते हैं। सो द आंसर इज यस, मोर देन 15 भी डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर सकते हो, बट बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। Next, that is shares of the public company are freely transferable as per section 44। आप प्लीज मेंशन करना as per section 44 shares are movable property, shares को movable property consider करते हैं, and the shares of the public company are freely transferable। Now पब्लिक कंपनी के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा अप्लाई होते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। द रीजन बीइंग बिकॉज इन पब्लिक कंपनी द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। सो लॉ ऐसी कंपनीज को ज्यादा दैट इज सुपरवाइज करता है बाय गिविंग देम मोर एंड मोर रूल्स एंड रेगुलेशन टू फॉलो। क्लियर है क्या? दैट वे आगे बढ़ेंगे। एक पब्लिक कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है कर सकती है, प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है हो सकते हैं। क्लियर है क्या? एंड एक डीम्ड पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट था। ठीक है, चलो एक और बार डीम्ड पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट देखेंगे, फिर अपन दैट इज मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलो क्लियर है? चलो क्विकली 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 चलो आई देखो गाइस, अगर कुछ भी डाउट है ना, एनी डाउट इफ यू फाइंड इन एनी कंसेप्ट ना, प्लीज प्लीज सेट दैट कमेंट सेक्शन में प्लीज सेट कर दीजिए उसको, एंड आई विल बेसिकली रिप्लाई टू इट। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है वहां पे अगर आपको दैट इज प्रॉपर नहीं जमेगा, वी वांटेड टू बेसिकली ऐसा, अगर आपको कॉन्फिडेंशियल अगर आपको कुछ डाउट पूछना है, ठीक है, अलग से, सो इन दैट केस लॉ विद आरबी करके आपको इंस्टाग्राम पे एक पेज मिलेगा, यू डेफिनेटली बेसिकली कैन मैसेज मी ओवर देयर। ठीक है, दैट इफ यू डोंट वांट टू फॉलो दैट्स फाइन, ओपन पेज है। ठीक है, बट यूट्यूब पे प्लीज सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज दैट इज द मोस्ट, पैसा मिलता है रे। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, डोंट बट प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, चलो चलो चलो। अभी देखो गाइस, डीम्ड पब्लिक कंपनी का मतलब क्या, सुन लो सुनो आराम से गाइस, कोई भी दैट इज ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने का, एकदम इन डेप्थ जाके पढ़ने का। डीम्ड पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? डीम्ड पब्लिक कंपनी, व्हाट डज दैट मीन सर? रुको रुको 1 मिनट रुको, बताता हूं, समझो। दैट इज आरबी लिमिटेड, आरबी लिमिटेड बोला है, सिर्फ लिमिटेड बोला है। इफ सिर्फ लिमिटेड बोला सो इट इज अ पब्लिक कंपनी, सिर्फ लिमिटेड बोला तो पब्लिक कंपनी। अगर आरबी प्राइवेट लिमिटेड बोला तो इट इज अ प्राइवेट कंपनी, लॉजिक। ठीक है, आरबी लिमिटेड एक कंपनी, तो सर कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। ठीक है, और एक और कंपनी समझो दैट इज सिद्धेश लिमिटेड है। ठीक है, सिद्धेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सिद्धेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम प्रॉपर तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, एंड दैट इज आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। आरबी लिमिटेड जो कि एक पब्लिक कंपनी है, एंड सिद्धेश दैट इज एक प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धेश लिमिटेड दैट इज एक प्राइवेट कंपनी है। अब हुआ क्या, अगर समझो मैंने इस दैट इज हमारी कंपनी ने इस कंपनी का दैट इज समझो 52% अक्वायर कर लिया, मोर देन वन हाफ ना, दैट इज 50% से ज्यादा, जनरली 51% भी लोग बोलते हैं, बट मोर देन वन हाफ इज द करेक्ट प्रोविजन। ठीक है, मैंने इन कंपनी का दैट इज 52% एक्वायर कर दिया है, लीगली तो दैट इज मोर देन वन हाफ ही है। ठीक है, सो आरबी लिमिटेड ने 52% अगर इस कंपनी के 52% अगर इस कंपनी के दैट इज क्या अक्वायर कर लिया है, वोटिंग पावर्स। ठीक है, 52% अगर इस कंपनी का कंट्रोल वोटिंग पावर अगर बेसिकली अक्वायर कर लिया है, सो इन दैट केस मेरे को बताओ, I will become, that is RB Limited will become holding company and Siddesh Private Limited become subsidiary company। अब मेरे को बताओ, होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी कौन सी, प्राइवेट कंपनी है। अब इस दैट इज सिनारियो में सिद्धेश प्राइवेट लिमिटेड शैल बी डीम्ड एज पब्लिक कंपनी, इसको डीम्ड पब्लिक कंपनी जैसा माना जाता है, बट आरओसी के रिकॉर्ड में सिद्धेश जो दैट इज कंपनी है, सिद्धेश कंपनी दैट इज सिद्धेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वैसा प्राइवेट कंपनी ही रहेगी वहां पे। क्लियर है, क्योंकि दैट इज जब वो इनकॉर्पोरेट हुई थी, जब वो पैदा हुई तो वैसा प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। क्लियर है क्या, बट ड्यू टू सच एक्विजिशन इट शैल बी डीम्ड एज, मान के चलेंगे एज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। आई होप आपको ये कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझा होगा। क्लियर है क्या, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो बाय फार अपन ने पब्लिक कंपनी के सारे प्रोविजंस कंप्लीट कर लिए। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, लेट्स सी हाउ द पब्लिक कंपनी के कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है, चलो दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट यू विल गो टू दैट इज आपका क्रोम या फिर जो आप गूगल इस्तेमाल करते हो, गो टू दैट गूगल एंड mca.gov.in। ठीक है, आपको इनपुट करना है, देन स्ट्रेट अवे यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस वेबसाइट। देन आपको जाना है MCA सर्विसेज, यहाँ पे आपको दिखेगा, देन मास्टर डेटा, देन व्यू कंपनीज एंड डायरेक्टर। एक सेकेंड, होम पेज अगेन, have to go to MCA services, then master data services V3। once you click over there, आपको जो कंपनी का डेटा फाइंड आउट करना है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को आपको फाइंड आउट करना है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जस्ट अ सेकंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया। we'll have to input captcha also, this is captcha। okay, so A C then D F, बड़ा F, ठीक है भाई, बड़ा F ले लो, W, okay, okay, C, this is the thing, then we'll click on company। आप कंपनी के नाम पे क्लिक करो, अगेन आपको कैप्चा आएगा। सी वाई बार बार सर ये कैप्चास क्यों आ रहे हैं, द रीजन बीइंग आपको एआई या फिर बॉट इसके अंदर दैट इज ये डेटा ट्रेस ना कर पाए, इसीलिए होता है ऐसे। एंड 76ZAN3, ठीक है, डन, सबमिट किया, जस्ट वेट, गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, या इट विल लोड, जस्ट अ मिनट, इट विल टेक अ टाइम। सो बेसिकली आपको इसमें पूरा कंपनी का दैट इज नाम, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर कितने डायरेक्टर्स है, पूरा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। इवन आपको ये भी पता चलेगा कंपनी ने कितना लोन लिया है। ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी शोन टू यू। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपको यहाँ पे पूरा लोड अप होगा। सो सी, आई नो दैट इज आपको दैट इज सिलेबस के अंदर छोटा सा पार्ट है, बट आपको हर एक चीज इन डेप्थ में पढ़ना इज द मोस्ट एसेंशियल। ठीक है, आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे, आपको दैट इज देखो एग्जाम में तो लिख लोगे, बट आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, वी बीइंग द प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो अपने को एक्चुअली देखो यहाँ पे देखो, सो कंपनी का नाम कौन सा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, आरओसी नेम दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहां पे, मुंबई में है। ठीक है, फिर दैट इज ए कंपनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखो कंपनी कब बनी थी, दैट इज 8 मई को, दैट इज 1973 में कंपनी बनी थी। ठीक है, ईमेल आईडी सावित्री पारेख। सर ये कौन है सावित्री पारेख, ठीक है, सावित्री पारेख इज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज देखो कैट कौन सी कंपनी है, सर कैटेगरी ऑफ कंपनीज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, हम देखेंगे क्लास ऑफ कंपनी, देखो मैंने बोला दो क्लास ऑफ कंपनी, दैट इज प्राइवेट या फिर पब्लिक, इट इज अ पब्लिक कंपनी जो एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका ऑथराइज कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल की कोई मिनिमम लिमिट नहीं थी देखो। सो बेसिकली देखो इनका आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतना इनका दैट इज ये कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट अभी अपन उसके डायरेक्टर्स के बारे में भी हमारे को जानना है। ओके, सो वी कैन गो दैट वे। डायरेक्टर्स, इनके डायरेक्टर्स देखो कितने हैं, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए मेरे को बताओ, डायरेक्टर्स होने चाहिए टोटल 15, बट इस कंपनी में कितने डायरेक्टर्स, टोटल 16 है। ठीक है, बट अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी भी है। ठीक, सावित्री पारेख इज द कंपनी सेक्रेटरी। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोफेशन, एटलीस्ट वन कंपनी सेक्रेटरी तो केएमपी में होता है। देखो आप लोग देखोगे नहीं,
दैट इज और कोई प्रोफेशन होंगे, नो डाउट इनमें से जो डायरेक्टर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एडवोकेट्स भी होंगे, नथिंग अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज वन कंपनी सेक्रेटरी हैज टू बी देयर, ठीक है। सो दैट इज वो है। अगर आप देखोगे ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ये तीनों जन भी क्या दैट इज ये डायरेक्टर्स है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली आप पब्लिक कंपनी होती है जिसके अंदर डायरेक्टर्स कितने होते हैं, मिनिमम 3 चाहिए होते हैं, मैक्स 15 चाहिए होते हैं, बट 15 से ज्यादा भी आप अपॉइंट कर सकते हो कि यस बाय पासिंग एसआर इन जीएम। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज पब्लिक कंपनी, ठीक है। सो बेसिकली हमेशा कोई भी चीज पढ़ोगे ना, इन डेप्थ पढ़िएगा, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़िएगा, इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड इट बिकम्स इजी टू रिमेंबर। सो इन दैट केस दिस इज द थिंग, ठीक है। चलो देखो एमडी दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मुकेश अंबानी, अपने अंबानी साहब, ठीक है। सो इज बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सो दैट वे इट इज, ठीक है। चलो